आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 16 पद। और प्रभु के कलाम में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो। सबसे बड़ा विषय है सदा आनंदित रहो। कई बार हम आनंदित तो हैं, पर चंद समयों के लिए, कुछ समय के लिए हम आनंदित हो जाते हैं, पर हमेशा के लिए आनंदित रहने के लिए आज एक सीक्रेट है और एक राज है। और वो मालूम क्या है? और वो बाइबल ये कह रही है कि आप जब धन्यवादित रहोगे तब आप आनंदित रह सकते हो। जब आप परमेश्वर में आनंदित होगे तब आप धन्यवादित रह सकते हो। और मालूम क्या होता है? लिखा हुआ है प्रभु के कलाम में, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि मैं और आप धन्यवाद से भरे रहें। और धन्यवाद कई बार हमारे अंदर से निकलता नहीं है। हम तो कुड़कुड़ा रहे हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें ये वो नहीं मिला, हमारे जीवन में परमेश्वर ने चंगाई नहीं करी, हमारे हमारे बहुत से काम रुके हुए हैं, और इन सब बातों के लिए कई बार हम प्रभु को धन्यवाद देते नहीं हैं। और प्रभु चाहता है कि तुम धन्यवाद से भरे रहो। आप मानो संसार के लोग जब कुछ मिलता है तो बोलते हैं थैंक यू सो मच आपके इस गिफ्ट को या इस चीज को देने के लिए जो आपने हमको दिया, और हम उसको थैंक यू बोलते हैं। पर बाइबल कहती है हम मसीह लोग हैं जो विश्वास चलते हैं। जब आप पहले धन्यवाद करते, प्रभु धन्यवाद तूने मेरे जीवन में कर दिया है, धन्यवाद प्रभु तूने मेरे जीवन में चंगाई दे दी है, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, धन्यवाद प्रभु तूने मुझे इस बरकत से ब्लेस कर दिया। शायद कोई बहन है जो कंसीव नहीं कर पा रही, पर वो कह रही प्रभु धन्यवाद तूने मुझे संतान की आशीष दे दी, धन्यवाद प्रभु। और बाइबल कहती है वो किसी का कर्जदार नहीं है। कौन है? एक पद है, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और इस 17वें अध्याय के 11वें पद में कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वे यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ियों का जिक्र है, उसे 10 कोढ़ी मिले। और बाइबल कहती है उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से, क्योंकि भाई पास आ नहीं सकते क्योंकि वो अशुद्ध है, कोढ़ी लोगों को अशुद्ध माना जाता है। आप मालूम है कि इनका एक लेप्रेसी जो वार्ड होता है वो अलग होता है हर हर जगह। अगर आप देखें तो इनका एक समाज, हर समाज में अगर आप देखें कि जहाँ कहीं ये लोग रहते हैं तो वो एक अलग जगह रहते हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो इनका एक अलग समाज होता है, एक अलग इनका समूह होता है जहाँ ये लोग रहते हैं। जब, क्योंकि हमें ऐसे याद है जब हम लोग क्रिसमस के समय में कुछ बांटने जाते थे तो इनके इनके एरियाज में जाकर हम लोग उस सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, या खाने को या कुछ भी चीज जो हमें देनी होती थी। तो बाइबल हमें क्या बता रही है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। क्या यीशु मसीह ने बोला कि चंगे हो जाओ? नहीं, यीशु मसीह ने बोला नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा जाओ अपने आप को याजक को क्या करो? दिखाओ। और बाइबल कहती है और जाते ही जाते वे क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया। वे जाते ही जाते, बाइबल कह रही है वे शुद्ध हो गए। अब जब वे का मतलब है, इसका मतलब सभी लोग शुद्ध हो गए। सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति शुद्ध नहीं हुआ है, पर वे सभी कोढ़ी क्या लिखा है? शुद्ध हो गए। अब जब वे शुद्ध हो गए तो आगे क्या लिखा हुआ है? तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसको धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था, अन्य जाति से था, यहूदी नहीं था, अन्य जाति से था। और यीशु के पांव पर गिरकर अब क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। पहले ये लोग दूर थे, पास नहीं आए क्योंकि अशुद्ध माने जाते थे, पर अब जब इसका कोढ़ खत्म हो गया है तो अब ये शुद्ध हो गया है। अब ये प्रभु के पास आ सकता है, अब यीशु के पास आ सकता है। और यीशु के पास आके क्या किया? उसको थैंक्स गिविंग, उसको धन्यवाद दिया। तो प्रभु ने उससे क्या कहा? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 लोग थे, क्या वो सब एक साथ शुद्ध नहीं हुए? फिर वो 9 कहां हैं?
जिनके जिनको चंगाई मिली है वो नौ क्यों लौट के नहीं आए, सिर्फ तुम ही लौट कर क्यों आए हो। और मालूम है बाइबल बताती है इस धन्यवाद को लेकर, और सुनिएगा इसके पीछे एक और रहस्य है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। किसने भी चंगा किया? तेरे विश्वास ने। और वो क्या कर रहा है? धन्यवाद करने। आपको याद होगा एक जन्म का लंगड़ा कहां था? सुंदर फाटक के बाहर बैठा करता था और भीख मांगा करता था। पतरस यूहन्ना तीसरे पैर मंदिर जा रहे थे और वो क्या कर रहे थे, वो उसको उन्होंने उसको देखा तो उसको लगा कि यार ये कुछ देंगे, कुछ उम्मीद करी, कुछ भीख देंगे ना। तो उन्होंने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो तुझे हम देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। अब क्या होता है कि जब उस लंगड़ा भिखारी के जीवन में चंगाई आती है, जब वो उसको चंगाई मिलती है, उसका पांव ठीक हो जाता है, तो बाइबल कहती है कि वो उठकर कहां गया? सबसे पहले उनके साथ मंदिर में गया। यानी कि सबसे पहले उठकर वो परमेश्वर के भवन में, वो प्रभु के मंदिर में गया और उसने क्या किया? धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, धन्यवाद बहुत जरूरी है। बाइबल लिखा है 103 भजन संहिता में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। फिर आगे मालूम इसमें क्या लिखा हुआ है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। फिर दूसरी आयत से शुरू हो रही है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। यानी कि जो कुछ मुझ में है, क्या कर? वो परमेश्वर को धन्यवाद दे। बाइबल में लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। रीजन मालूम क्या है? क्योंकि जब हमारा मन कड़वा हो गया, हमारा मन, जब मन में धन्यवाद नहीं है, हमारे मन में है कुछ खुदा आपने किया नहीं है, प्रभु जब करेगा तब धन्यवाद करेंगे, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ जोड़ेगा, जब बरकतों को देगा तब धन्यवाद करेंगे। उससे पहले हमारे अंदर धन्यवाद होता ही नहीं है। आप देखिए ऐसे बहुत से लोग होते हैं, आप उनके चेहरों से समझ जाएंगे कि यार ये कड़वाहट से, बिटरनेस से भरा हुआ है, इसके अंदर धन्यवाद नहीं है। पर वो लोग, उनके चेहरों पे खुशी होती है, आप देखिए आनंद से उनके चेहरे भरे हुए हैं और उनके अंदर क्या चल रहा है? धन्यवाद, धन्यवाद। हर छोटी छोटी बात धन्यवाद। पुरानी गाड़ी मिली, प्रभु धन्यवाद हमें मिली है। जिस समय मुझे एक भैया ने ट्रोलिंग करी थी मेरे ऊपर, बैंकर वाली, चर्च के अंदर, कि भैया आप जिस पैंट को पहनकर चर्च में आते हैं वो पैंट पीछे से गल रही है और फटने की कगार पर है। मैं एकदम शांत था, मुझे मालूम था कोई बात नहीं, क्योंकि मैं खुदा घर में आता हूँ, क्योंकि मैं, मेरे पास बहुत सारी जीन्सें थी, मेरे पास पैंट नहीं थी। तो पास्टर जी ने मुझे बताया कि जब खुदा घर में आते हैं तो अच्छे से तैयार होके आते हैं ड्रेसअप के साथ। तो मैंने कहा मैं, अब मेरे पास सारी वो सब कटी-फटी वाली जीन्सें थी, लड़के टाइप के थे, 20-21 साल की बात है। और मैंने कहा नहीं यार, मैं जीन्स पहन के चर्च में नहीं जाऊँगा, मैं पैंट पहन के चर्च में जाऊँगा। अब कैसे-कैसे एक ही पैंट थी बड़े भाई की, क्योंकि जब वो एक्सपायर हो गए तो उनकी पैंट मुझे मिल गई थी। अब वो उस पैंट को लेके, जब मैं हर संडे वही पहन के जाता था, ब्लैक कलर की पैंट थी, मैं हर संडे उस पैंट को पहन के जाता था, तो वो भैया ने मुझे टोका, ट्रोलिंग कर दी कि भैया आपकी पैंट पीछे से गल रही है और कोई दिन फट जाएगी। मैं धन्यवाद की बात बताऊँ आपको, मज़े की बात, कि उन्हीं भैया ने मुझे अपने घर ले गए, बोले देखिए अभी आप पास्टर नहीं बने, इसलिए हम कुछ कपड़े आपको देंगे, क्या आप लेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। बोले भैया मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो मेरे साइज़ के थोड़ा छोटे हो गए हैं और अच्छे हैं और सब ब्रांडेड कपड़े हैं और मैंने बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं किया है, क्या आप उसको ले सकते हैं? मैंने कहा भैया बिल्कुल लेंगे हम। और आपको बताऊँ, उन्होंने मुझे कम से कम 4 से 5 जोड़ी शूज़ और 12-15 जोड़ी नए कपड़े, बिल्कुल नए की तरह थे, नए नहीं थे पर नए की तरह थे। वो जब मैंने उसको लिया ना, तो मैंने कहा, "अरे भैया क्या ये पुराना दे रहे हैं? देना होता तो नया दीजिए।" है ना? मैंने उस पुराने कपड़े को जो भैया ने दिया, मैंने उसको रख लिया। उनके 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 कपड़ों की शॉप थी। कुछ कपड़े थे जो पुराने हो गए थे, उन्होंने मुझे कुछ कपड़े वो दिए और मैंने उसको लेके इतना मैं धन्यवाद से भर गया। मैंने, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे कितने तरीके के कपड़े दिए, अलग-अलग तरीके की मेरे पास शर्टें हो गई हैं, अब पैंट पैंट हो गई हैं, जीन्स हो गई है। और मज़े की बात थी कि मैं उस समय मेरे पास चर्च जाने के लिए एक ब्लैक कलर का शूज़ था। अब मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं 3-4 4 जोड़ी उन्होंने मुझे शूज़ दिए थे। और मैं धन्यवाद से भर गया। मैंने, प्रभु तेरा धन्यवाद। आपको बताऊँ, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, आज जो शर्ट को पहनता हूँ दोबारा कब मौका लगता है पता नहीं चलता।
रीज़न मालूम क्या है? आप जब छोटी-छोटी चीज़ों में अपने आप को धन्यवाद से भरना शुरू करते हैं, प्रभु जो तूने दिया धन्यवाद, प्रभु जो मेरे पास है धन्यवाद, परमेश्वर ने जिस हाल में रखा है, अगर आपको याद होगा हमारे आशु भाई ने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, है ना? मीना बहन के बेटे ने, कि 2 लोग होते हैं, एक वो जो धन्यवाद से भरा हुआ है, एक वो जो कंप्लेंट से भरा, प्रभु तुमने क्या दिया? किस बात का धन्यवाद करूँ? एक वो जो बार-बार धन्यवाद कर रहा है, प्रभु जो तूने दिया इसलिए धन्यवाद। और मालूम है, वो धन्यवाद कर रहा है, प्रभु कह रहा है, तो जब ये बात परमेश्वर तक पहुँची, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्यों ना इसको दूँ, क्योंकि ये मेरा धन्यवाद इतना करता है, इसलिए मैं इसको और दे रहा हूँ। आपको याद होगा कि आपके घर में मान लीजिए कोई जो काम करती हैं, जो आपकी सर्वेंट हैं, आपके घर में जो काम करने आती हैं, अगर आप उसे एक पुरानी साड़ी दे दें, अपनी उतरी हुई पुरानी साड़ी जो बहुत पुरानी हो गई हो और बहुत अच्छी कंडीशन में ना हो, और वो उस साड़ी को जब वो लेके जाए और वो पूरे ज़माने, पूरे समाज लोगों में कहे जहाँ जाए, "अरे! दीदी ने ना एकदम नई की साड़ी की तरह मुझे दी है और ये दीदी ने ना अपनी बड़ी कीमती साड़ी मुझे दी है, बिल्कुल नई की तरह है।" और वो सबको बताए और वो एक दिन आपसे कहें कि, "सुनो, क्या तुमने अपनी काम वाली कोई साड़ी गिफ्ट करी थी?" तो आप कहोगे, "हाँ यार, दी तो थी, पुरानी क्या साड़ी थी।" अरे! वो तो बड़ी तारीफ़ कर रही थी, वो तो बहुत तारीफ़ कर रही थी कि अरे दीदी, हमारी दीदी बहुत अच्छी है, हमारी मालकिन बहुत अच्छी हैं, हम जिनके घर में काम करते हैं वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने जो साड़ी दी है वो बहुत अच्छी है और उसको पहनने के बाद हमको बहुत अच्छा लगता है और उन्होंने अपनी बड़ी अपनी कीमती साड़ी हमको दी है। मालूम है, आपके अंदर क्या चलेगा? यार, मैंने इसको अपनी पुरानी साड़ी दी है और ये इतना थैंक्सगिविंग धन्यवाद से भरी है, तो जब मैं इसको नई साड़ी दूँगी, तो ये कितना धन्यवाद से भर जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया! तो इस बात को आप खुद से चाहेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी तो कि और कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ़ आपकी बात कर रहा हूँ। आप चाहेंगे कि यार अब की बार इसको पक्का नई साड़ी गिफ्ट करेंगे, तब ये और धन्यवाद करेगी ना। और हर कोई तारीफ़ सुनना तो हर कोई चाहता है अपनी, और आप सोचिए कि हमारा परमेश्वर वो चाहता है कि उसके लोग उसका धन्यवाद करें। हालेलुया! और जब आप धन्यवाद करते हैं हर बातों के लिए, जो प्रभु ने आपको दिया, आप धन्यवाद से भरे हुए हैं। प्रभु जो आपने दिया धन्यवाद, प्रभु जो मेरे पास है धन्यवाद, प्रभु हर बात के लिए धन्यवाद। पौलुस कहता है फिलिप्पियों 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मालूम क्या लिखा है? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई विल से रिजॉइस, यानी कि मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो, क्योंकि जब आपका आनंद परमेश्वर में बना रहेगा, जब आप परमेश्वर में आनंदित होते हैं, आपका धन्यवाद से अपने आप को भर लेते हैं, तो आपका दिल कभी भी कड़वाहट में जाएगा ही नहीं, आपका दिल कभी भी कड़वी चीज़ों की तरफ जाएगा नहीं, आपका दिल कभी भी उन कमियों की तरफ जाएगा नहीं, हमें ये नहीं मिला, हमारे घर में ये नहीं है, क्या घर है तो वहाँ पे ऐसा है, मेरे घर में 1-2 ही तो खाली कमरे हैं, उनके देखो उनके पास तो 4 कमरों घर है, क्या ये नौकरी है, इसमें छोटा-सा ही कंप्लेंट जो लोग करते रहते हैं ना, आप देखिए ना, आप उनके चेहरों से उनको पहचान लेंगे, पर जो धन्यवाद से भरे रहते हैं, सब बातों में धन्यवाद, सब बातों में धन्यवाद, सब बातों में धन्यवाद, जो कुछ प्रभु ने दिया 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 धन्यवाद। जब आप धन्यवाद से अपने आप को भर लेते हैं, मालूम है, आप क्या करते हैं? अपने लिए और नए द्वार खुलवा रहे होते हैं। बाइबल की लिखा हुआ वचन में कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला क्या करता है मालूम है? परमेश्वर की महिमा करता है। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, बार-बार धन्यवाद, सब बातों में धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मालूम है, और जिस बात को मैं आपको बता रहा था, और इसका 5वां पद फिलिप्पियों का आगे लिखा हुआ है, और फिर लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। फिर छठे पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या लिखा है? किसी बात की चिंता मत करो। फिर क्या कह रहा है? किसी बात चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, यानी कि जब आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो धन्यवाद के साथ कि गिड़गिड़ा के नहीं, प्रभु प्रभु प्लीज, प्रभु ऐसा कर दीजिए ना,
आप धन्यवाद संग, अभी देखिए कितने लोग मेरे संग जुड़े हैं, आप उनके चेहरों को देखिए, है ना? जितने लोग के वीडियो ऑन है, आप देखिए कैसे वाले चेहरे हैं, क्या धन्यवाद वाले चेहरों के साथ बैठे हुए हैं, ये एकदम मुँह बना हुआ है, भैया अब जैसे ही खत्म हो, हम फौरन अपना एक ऑन ऑन करें माइक और बोले कि हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। पर वो जो धन्यवाद से भरे हुए हैं, सब बातों में क्या कर रहे हैं? धन्यवाद, तकलीफ है धन्यवाद, मुसीबत है धन्यवाद, बीमारी है धन्यवाद, थोड़ी-सी प्रॉब्लम चल रही है धन्यवाद, कर्ज़ों में धन्यवाद, हमारे पास घर नहीं है, किराए घर में धन्यवाद। सब बातों में जब धन्यवाद से अपने आप को भर लेंगे, मैं आपको बताऊँ, दुष्ट हार जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं बताना माँगता हूँ, अगर आप अय्यूब के जीवन को देखें, अय्यूब ने कंप्लेंट नहीं करी। अय्यूब बोल रहा है सब बातों में धन्यवाद है, हर एक चीज़ों में धन्यवाद है। कह रहा जिस खुदा के हाथ से हमने सुख लिया, क्या उसके हाथ से दुःख ना लें? कोई बात नहीं, हर एक बात में धन्यवाद कर रहे हैं। बच्चे चले गए, कोई बात नहीं। पत्नी छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं। सारा बिज़नेस लॉस हो गया है, सब घाटे में चला गया है, कोई बात नहीं। पर हर बात में कह रहा है प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। क्या कोई है जो कहने को तैयार है प्रभु सब बातों में धन्यवाद, जो कुछ मेरे पास है धन्यवाद। हम लोग धन्यवाद के गीत भी गाते हैं, धन्यवाद के कोरस गाते हैं ना, तो बहुत से लोग गा तो रहे हैं पर कुड़कुड़ा के गा रहे हैं, है ना? धन्यवाद सब बातों में। और धन्यवाद मालूम है कब निकलेगा? जब आप आनंदित होंगे। हालेलुया! तब धन्यवाद निकलेगा। जब आनंदित नहीं है, धन्यवाद कैसे निकलेगा? हम क्या बताएँ, बहुत परेशान हैं, हमारे जीवन में सब कुछ खराब चल रहा है, हमारी गृहदशा खराब चल रही है, हमारे अपना बहुत से लोग कहते हैं हमारा नसीब खराब है। अरे बाप रे बाप! नसीब का तो कोई ज़िक्र ही नहीं पूरे क बाइबल में, अगर आप पढ़ें तो। कोई नसीब नाम का वर्ड ही नहीं है कि भैया नसीब खराब होता है। पर बाइबल लिखा है हर बातों में क्या करो? परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। तब मालूम क्या होगा? जब आप फिलिपियों में 4 अध्याय से बात कर रहा हूँ और अब इसके 7वें पद में आ रहा हूँ। 4 अध्याय के 7वें पद में ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर की शांति तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, लिखा है तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में क्या रखेगी? सुरक्षित रखेगी, महफूज रखेगी। तुम्हारे विचारों को सुरक्षित कर लेगी। तुम्हारे विचार बहुत इधर-उधर भटक रहे हैं, डोल रहे हैं, तुम बेचैन हो, विचलित हो, चिंतित हो, परेशान हो, कैसे होगा? कब होगा? क्या बताएँ, बहुत परेशान हैं। कल आज रोटी आज घर चल गया, कल कैसे होगा? इस महीने तो हो गया, अगले महीने जॉब चली जाएगी, तो मेरा कैसे परिवार चलेगा? ईएमआई भरनी है, लोन जो का की जो किस्त है वो भरनी है ना? दूध वाले का मार्केट में बहुत से लोग से ले रखा है, कैसे पूरा होगा? मैं आपको बताऊँ, सब बातें खत्म करके सिर्फ़ धन्यवाद से अपने आप को भर लीजिए। मालूम है क्यों कह रहा है कलाम? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर से बेहतर बताइए कौन शांति आपको दे सकता है? उससे बेहतर कौन आपको आपके हृदय में अपनी तसल्ली को दे सकता है, जिसमें आप पूरी तरीके से इत्मीनान और सुकूनत कर सकें। कोई है ही नहीं ऐसा। मनुष्य आएँगे, लोग आएँगे, अपने अज़ीज़ आएँगे, कुछ पल की शांति देंगे और मालूम क्या करेंगे? आपको तसल्ली देंगे और उसके बाद खत्म। पर बाइबल कहती है परमेश्वर पूरी शांति देने वाला परमेश्वर है। उसका नाम शांति का राजकुमार है। अरे वो तुम्हें जब शांति देगा तो मालूम क्या होगा? वो तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। कि हृदय तो बेचैन होता है ना, जब हृदय बेचैन होगा तो हमारी बॉडी बेचैन रहती है, वो पूरे फिर शरीर पे दिख जाता है, वो आपके चेहरे पे दिख जाता है, भैया बड़ा कुछ टेंशन लग रहे हैं, दीदी आज टेंशन लग रही है, क्या बताएं, कुछ ऐसी बात है जो हृदय में है, कह नहीं सकते, तो आपके चेहरे ना एक्सपोज़ कर देते हैं, आपके चेहरे बयाँ कर देते हैं। आप कुछ बोलते भी नहीं है ना, वो तब भी मालूम चल जाता है कि आपका चेहरा कह रहा है, आज कुछ है जो आपके हृदय में चल रहा है। आज किसी बात को लेके आप चिंतित हैं, आज किसी बात को लेके आप परेशान हैं, आज कि किसी बात को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और मालूम है, और जब धन्यवाद से भरे तो हमको अरे भैया आज क्या बात है? आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आज बड़े आनंदित लग रहे हैं। भई आज आज क्या है? अरे क्या बताएँ, आज ऐसा हो गया, आज मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाल दिए। भैया आप कूदे-कूदे फिरेंगे, इतना चेहरे पे प्रसन्नता क्यों? क्योंकि भैया अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए, आप मारे खुशी के, क्या करें? और भैया दीदी, नानी, चाची सबको बताएँगे, आप जब बाहर निकलेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदली होगी, लोग कहेंगे भैया आज तो बड़ा चौड़े होके चल रहे हैं, क्या बात है? अरे भैया हमारे अकाउंट में भी 15 लाख रुपए आ गए।
तो ये वो है जो संसारिक है, एक समय बाद खत्म हो जाएगा, शायद 1 साल 2 साल में आपके 15 लाख खत्म हो जाएंगे, पर बाइबल कह रही है वो तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा, हालेलुया, संभाल रखेगा, और पूरी शांति देने वाला वो परमेश्वर है, थोड़ी मोड़ी नहीं है, आपके हृदय में हमेशा की शांति देगा कि आप हर बार हर समय आप कहेंगे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और बाइबल में फिर मैं कह रहा हूं कि पौलुस ने हमें इस बात को बताया है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, कह रहा मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, हालेलुया। और ये आनंद बहुत जरूरी है कि हम सब बातों में आनंदित रहें और खुदा में बने रहें। प्रभु आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।